नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है रुचि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। सो आज जिनकी टैरो रीडिंग होगी आकाशिक टैरो, दैट इज टॉरस वृषभ राशि। तो वृषभ राशि, ये जो रीडिंग है आपकी अगस्त मंथ की रीडिंग है। अगस्त मंथ में आपके आकाशिक रिकॉर्ड से 5 ऐसे मैसेजेस दैट विल हेल्प यू इन क्लैरिटी एंड गुड डिसीजन मेकिंग। यू कैन राइट इट डाउन, ये 5 मैसेजेस को आप लिख सकते हो, इट वुड बी हेल्पफुल। तो ऐसी 5 गाइडेंस अगस्त मंथ में टॉरस वृषभ राशि के लिए। लेट्स सी आकाशिक टैरो से फर्स्ट गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। पाथ्स अननोन, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नई डायरेक्शंस आपको चूज करनी पड़ेंगी। शायद पहले से वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है बट यू आर स्केयर्ड, आप डरते हो नई जगह पे जाने से, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में। तो लेट मी टेल यू, आपके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। यू कैन नॉट जस्ट स्टे, आप रुक नहीं सकते। अभी जो नई चीजें आपके सामने आ रही हैं उस पे आगे तो आपको बढ़ना ही है, जर्नी को तो कंटिन्यू करना ही है, रुक नहीं सकते हो आप। यहाँ पे डायरेक्शन अभी आपकी चेंज होगी डेफिनेटली। क्या चीजें नई डायरेक्शन में आपकी हेल्प करेंगी? एक तो है जो आपके पास एक्सपीरियंस हुए हैं उनसे क्या लर्निंग मिली आपको, वो आपको आगे जाने में हेल्प करेगी। बिकॉज यहाँ पे आपके स्पिरिट एनिमल्स दिखाए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं, अपने लेसन्स जो आपने एक्सपीरियंस लिए हैं दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और कई बार होता है जब तक हम रास्ते पे चलना शुरू नहीं कर देते हैं ना, रास्ता क्लियर नहीं होता। सो यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। एक एक स्टेप आप लेते जाओगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बस आपको अपना फर्स्ट स्टेप लेना है। क्लियर? जैसे ही आप बढ़ोगे और चीजें क्लियर होंगी, और चीजें क्लियर होंगी। दिस इज द वे आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। बट अगर आप एक ही जगह पे रुक के बैठ के सोचते रहोगे ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, ऐसा मत करें। दैट इज द ओवर थिंकिंग। आप इमेजिन कर रहे हो चीजें, अच्छी बुरी कुछ भी, प्लीज अपना एक्शन ले, आगे बढ़े। दैट इज द गाइडेंस फर्स्ट। एंशियंट विजडम, विजडम जो आपके पास है, ऑब्वियसली आपकी सोल के पास और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। ट्राई टू कनेक्ट विद योर सेल्फ, आपको उन चीजों की क्लैरिटी, जहां पे आप क्वेश्चन करोगे ना ये सही है ये गलत है, अपनी इंट्यूशन की बात वहां पे सुने, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट गाइडेंस फॉर यू। नाउ लेट्स सी सेकेंड मैसेज आपके लिए अगस्त मंथ में क्या है जो हेल्पफुल रहेगा। अगेन इंट्यूशन की बात कर रही थी, यहाँ पे क्वीन ऑफ स्क्रॉल्स आ रहा है। ये बहुत इंट्यूटिव कार्ड है। क्वीन ऑफ स्क्रॉल्स बताता है योर थर्ड आई चक्र वेरी स्ट्रॉन्ग, आप एक इंट्यूटिव सोल हो। यू नो अबाउट लॉट्स ऑफ थिंग्स, इससे पहले वो आपके सामने आए आपको उस चीज की इंट्यूशन होती है। अगर आप अपने थर्ड आई चक्रा पे ज्यादा वर्क करते हो और ज्यादा अच्छे से आप कनेक्ट कर पाओगे। ओके, सो अगर आप अपने प्रोफेशन में कुछ रिटर्न वर्क रिलेटेड चीजें, कम्युनिकेशन, टीचिंग, ये सब सोच रहे हो, इट्स अ गुड साइन फॉर यू। आप इन चीजों में जा सकते हो जहाँ पे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, पेपर वर्क इज देयर, सो यू कैन चूज दैट प्रोफेशन। और नई अपॉर्चुनिटी होने के चांसेस भी आपके पास हैं। इमोशनल रिलीज, ओनली ब्लॉकेज, नई अपॉर्चुनिटी, हर चीज अच्छी अगस्त मंथ में आपके पास आएगी। ओनली प्रॉब्लम इज इमोशनल रिलीज। इफ यू आर होल्डिंग इमोशंस जो आपको रोकते हैं डिसीजंस लेने में, क्लैरिटी नहीं देते, आप बार बार इमोशनल हो जाते हो चीजों को लेकर और अपने लिए अच्छा सोच नहीं पाते हो, देन यू जस्ट नीड टू रिलीज दीज इमोशंस। हाउ टू रिलीज इमोशंस? या तो बात करें, या तो लिखें, या तो नेचर से कनेक्ट करें। इफ यू वांट टू क्राई, क्राई इट आउट। जब तक एक्सप्रेस नहीं करोगे, जब तक उन चीजों को बोलोगे नहीं, एक्सप्रेस नहीं करोगे, रिलीज नहीं करोगे, ये चीजें आपको एज अ ब्लॉकेज वर्क करती रहेंगी। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी कहीं ना कहीं कमी रहती है, आपका जो इमोशनल सप्रेशन है। सो प्लीज वर्क ऑन दिस। एंड लेट्स सी इसके साथ ही थर्ड मैसेज जो आपके आकाशिक टैरो से आ रहा है, दैट इज द आर्किटेक्ट।
एक नई शुरुआत, कुछ नया बिल्डअप करोगे आप। एक नई शुरुआत आपके करियर में, आपकी जॉब में भी हो सकती है। अगस्त मंथ इज ब्यूटीफुल फॉर दिस थिंग, सो गुड लक फॉर दैट। आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो सकती है इसमें। एंड इसके साथ ही आपके लिए जो हीलिंग रिलेटेड कार्ड आ रहा है दैट इज सेल्फ लव। अगेन आपको मैंने पहले वाली गाइडेंस में भी बोला है, इमोशनल रिलीज, वो इमोशनल रिलीज होगा, सेल्फ लव बढ़ेगा। नई शुरुआत डेफिनेटली है, बट कहीं ना कहीं इस नई शुरुआत में आप अपने सेल्फ लव, सेल्फ को मत इग्नोर करो। यू आर डू लॉट्स ऑफ थिंग्स फॉर अदर्स, बाकियों के लिए आप बहुत चीजें करते हो, आप हर जगह पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हो। आपको लगता है दीज आर माई ड्यूटीज, दीज आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आपका खुद का जो सेल्फ है, जो आप खुद हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। सो प्लीज अपनी बॉडी, माइंड, सोल को इग्नोर नहीं करना है। अगस्त मंथ में बहुत सारा वर्क आपके लिए रह सकता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सामने आ सकती है, बट अपने आप को इग्नोर नहीं करना है। अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी में आपने रखना है। यू हैव टू डू इट फॉर योरसेल्फ। जब तक आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ सही नहीं होगी, आप चीजें अच्छे से नहीं कर पाओगे। एक टाइम तक वो चीजें चलेंगी, देन यू विल रियलाइज कि नो, मेरी जो खुद की हेल्थ है वो ज्यादा मैटर करती है। ओके, सो जितनी जल्दी आप ये चीज समझ जाओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नाउ लेट्स सी थर्ड गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त आपके लिए क्या आ रही है। द वाटरफॉल। वाटरफॉल बताता है एक्सप्रेशन, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करें, लेट इट फ्लो आउट। क्यों आप बार बार खुद को सप्रेस कर रहे हो? क्यों अपनी फीलिंग्स को, अपने ट्रू सेल्फ को सप्रेस करते आ रहे हो? सो अगस्त मंथ में ट्राई टू कनेक्ट विद योर हॉबीज, डांसिंग, सिंगिंग, राइटिंग, ड्राइंग, क्राफ्ट वर्क, व्हाटएवर। एक तो अपनी क्रिएटिव स्किल्स पे वर्क करना, सेकेंड अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना। ये भी वाटर, एक फ्लोइंग वाटर को दिखा रहा है वाटरफॉल। वाटर ऑलवेज शोज योर इमोशंस एंड इट्स फ्लोइंग फ्रीली। तो अपनी नई डायरेक्शन बना रहा है, सप्रेस नहीं है। जब आप पानी को बहुत होल्ड करके रखते हो, बांध बना के रखते हो, कभी भी वो ब्रेक हो सकता है। उससे क्या होगा? फ्लड आएगा, उससे क्या होगा? चीजें खराब होंगी। सो बेटर है ऐसी नौबत ही मत आने दो, उस वाटर को डायरेक्शन दो, उस इमोशन को डायरेक्शन दो। डोंट सप्रेस। बार बार ये कार्ड आ रहा है, टॉरस वृषभ राशि, कहीं ना कहीं आप इमोशन को सप्रेस करके बैठे हो। Don't do this. Try to release through your hobbies, through your singing, through your dancing, through your drawings, through your words, जैसे भी आपको लगता है, but start thinking about yourself, मुझे कैसे खुद पे वर्क करना है। Clear? Now let's see आपके लिए लास्ट, फिफ्थ एंड लास्ट मैसेज फॉर द मंथ ऑफ अगस्त आकाशिक टैरो से क्या आ रहा है। सेटिंग योर कोर्स, अपनी लॉन्ग टर्म विजन को माइंड में लेकर चलो। आप आगे चलकर कैसे देखते हो करंट सिचुएशन को? देखो, सिचुएशंस में अभी कॉम्प्रोमाइज करना या अभी के लिए उन चीजों को ठीक कर देना इज नॉट इनफ। जब भी आप अभी कोई डिसीजन ले रहे हो, जब भी अपनी लाइफ में अभी आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप प्लीज देखें कि आगे चलकर कुछ टाइम बाद ये चीजें कैसे आपके लिए हेल्पफुल रह सकती हैं, ये कैसे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। दैट इज द बेस्ट वे फॉर डिसीजन मेकिंग राइट नाउ। सो आपको अपनी विजन को दूर कर रख के सोचना है, देन डिसाइड क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है। इट विल हेल्प यू टू गिव क्लैरिटी। सो टेम्परेरी बेसिस पे चीजें ठीक करना, टेम्परेरी बेसिस पे डिसीजंस नहीं लेने हैं, लॉन्ग टर्म का सोच के डिसीजन लेने हैं अभी। वो चाहे आप एक नए जॉब की बात कर रहे हो, जॉब में रहने की बात कर रहे हो, उसको छोड़ने की बात कर रहे हो, या एक रिलेशनशिप को स्टार्ट करने की सोच रहे हो। थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म। क्लियर? और इसके साथ ही कुछ मैसेजेस आपके लिए आ रहे थे। रिसेप्शन, कई बार चीजों को देखने का नजरिया बदलने से ही बहुत चीजें बदल जाती हैं। अभी जो चीजें आपको प्रॉब्लमेटिक लग रही हैं, आप एक नजरिया बदलोगे ना, अलग वे से देखना शुरू करें,
कई बार हमने वो प्रॉब्लम्स अपने ही माइंड में बना रखी होती है, प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं कर रही है, माइंड में इतनी बना रखी है कि सब कुछ प्रॉब्लमेटिक लग रहा है उसके आगे। सो प्लीज चेंज योर पर्सपेक्टिव, एक बार एक अलग तरीके से थोड़ा सा हल्के वे से सोच के देखें, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। सो आई होप ये जो मैसेजेस हैं ये आपकी हेल्प करेंगे, आपको क्लैरिटी देंगे जहां जहां पे आप स्टक फील करोगे इन द मंथ ऑफ अगस्त। सो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज लेट मी नो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।